नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी आपने बातें सुनी होगी। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी आपको नसीहतें दी जाती है कि आपको नारियल पानी पीना चाहिए, इससे बेबी का कलर गोरा होता है, दूध में केसर मिलाकर पीने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है। और इसी के अलावा ऐसी कई सारी आपको नसीहतें दी जाती हैं जो कि मिथ होती हैं और इसके पीछे साइंटिफिकली कोई भी वजह नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में इस बात की पूरी पुष्टि मैं करूंगी और आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि ऐसा करने से यानी प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने से आपके बच्चे को चोट लगती है या नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी आपको बात प्रेगनेंसी के दौरान बताई जाती है नसीहत के तौर पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार चैनल को देखे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। तो देखिए, इसकी शुरुआत जब होती है तो क्या आपको पता है कि शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन महिला को कंसीव करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। शरीर में जो सबसे छोटा टिश्यू होता है वो होता है फ्रेंड्स स्पर्म, और सबसे बड़ा जो टिश्यू होता है वो होता है एग। यानी जब ये एग स्पर्म्स मीट करते हैं तभी आपको कंसीव होता है। शरीर में ऐसे कई सारे सेल्स होते हैं छोटे छोटे जो इकट्ठा होकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और ये टिश्यू जो है ये ऑर्गन में डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है महिला के शरीर में, ऐसे कई सारे और भी सिस्टम्स होते हैं जो वर्क करते हैं। अब इसके पीछे फ्रेंड्स, जब आपका ओव्यूलेशन होता है और आपका शरीर गर्भधारण के लिए रेडी हो जाता है, गर्भधारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक बेहद महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जिसका लेवल बढ़ता है। और इसकी वजह से जो आपके गर्भ की दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वो थिक होने लगती है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म है ये धीरे धीरे, जिस दिन स्पर्म्स और एग फर्टिलाइज्ड होते हैं उस दिन के बाद करीब 30 घंटों तक इसके सेल्स डिवाइड होते हैं 1 से 2 में, और अगले 3 दिनों तक ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये जाते हैं और एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में जाकर चिपक जाते हैं, और यहीं से डेवलपमेंट होता है बच्चे के प्लासेंटा का। प्लासेंटा गर्भनाल से जुड़ा होता है जिसे एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, और ये एम्बिलिकल कॉर्ड आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देता है और पूरे 9 महीने तक आपके बच्चे का यहीं पे संपूर्ण विकास होता है। लेकिन मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप आगे जाके समझेंगे कि क्या आपको रिलेशन प्रेगनेंसी में बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो इसी के अलावा जब बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है तो पहले के जो 3 महीने होते हैं ये ऐसा महीना होता है जिनमें के शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। सारे टिश्यूज जो है वो ऑर्गन में कन्वर्ट होते रहते हैं, हार्ट बनता है, इसके अलावा और भी मल्टीपल फंक्शंस स्टार्ट होते हैं बेबी के। तो ये जो 3 महीना होता है ये इसी वजह से कहा जाता है कि थोड़ा आपको संभल के चलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो मिथ आपको बताई जाती है वो उस पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आपका शरीर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि कई सारी महिलाओं को एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, और इस दौरान अगर आप वीकनेस फील कर रही हैं तो आपको रेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको वीकनेस नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आपको रेस्ट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी शरीर के सुनेंगे तो ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और आपके बच्चे का भी अच्छे से संपूर्ण डेवलपमेंट होता रहेगा। जब बेबी गर्भाशय में हो जाता है इम्प्लांट, उसके बाद बेबी का 60 ग्राम का वेट होता है। ये काफ़ी छोटा सा वजन होता है, और इसी के साथ जो प्लासेंटा होता है वो 600 ग्राम का होता है। यानी प्रारंभिक चरणों में बेबी छोटा होता है, प्लासेंटा उससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, प्लासेंटा का साइज उसकी कंपेयर में छोटा रहता है। इसी के अलावा जो 9 मंथ की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बच्चे को एम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचती है, और बच्चा एक पानी की थैली में कवर्ड होता है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्भाशय होता है वो हर महीने अपना आकार बढ़ाता रहता है, ताकि बच्चे का जो बढ़ता हुआ आकार है वो ठीक तरीके से एडजस्ट हो पाए और बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज़, बच्चे को किसी भी तरीके से बाहरी चोट ना लगे या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बच्चा पानी की थैली में होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये पानी की थैली में जब बच्चा रहता है तो मान लीजिए आप चलते हो या फिर सोते हो तो बच्चा बाउंस करता रहता है, डायरेक्टली बच्चे पे कभी भी जो है प्रेशर नहीं बनता है। इस चीज़ को बिल्कुल आप नोट कर लें। इसी के अलावा फ्रेंड्स, जब आप 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में रहते हैं तो जो आपका पहला महीना था उससे 20 गुना ज़्यादा आपका पेट का आकार बढ़ जाता है,
और इसके अलावा जब डिलीवरी आपकी होने की समय नज़दीक आती है उस समय आपका जो गर्भाशय है वो सिकुड़ने लगता है, मांसपेशियां पहले की तुलना में जो आपकी फैल गई थी वो सारी सिकुड़ने लगती हैं, जिसी की वजह से आपको डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद लगभग 6 हफ्ते लगते हैं महिलाओं के अपने शरीर को रिकवर करने के लिए, यानी पहले जैसे जो शेप साइज थी आपके यूट्रस की वो आने में आपको 6 हफ्तों का टाइम लगता है। और इस दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग भी होती रहती है, क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से महिलाओं का शरीर जो है इतने सारे फेजेस से गुजरा है 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो इसको रिपेयर होने में थोड़ा वक्त शरीर को लग जाता है। इसी के अलावा एक बहुत बड़ा मिथ होता है फ्रेंड्स कि रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना चाहिए या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको समझने की ये है, जैसा कि मैंने बताया कि बेबी जो रहता है वो पानी की थैली के अंदर रहता है, और जो आप रिलेशन मेंटेन करते हैं वो सारी एक्टिविटीज आपके वजाइना में होती है। वजाइना के अंदर जो होता है वो इंटरनल पार्ट में यूट्रस होता है। यूट्रस तक कभी भी आपकी ये जैकुलेशन होता है वो आपके इंटरनल पार्ट में नहीं होता है, सर्विक्स में नहीं होता है। ये सर्विक्स के बाद यूट्रस के अंदर बच्चा होता है, और वजाइना और जो यूट्रस होता है इसके बीच में सर्विक्स होता है जो इन दोनों को बैलेंस्ड करता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वजाइना है, इतने दूर तक सर्विक्स है और उसके ऊपर है यूट्रस, तो इतना ऊपर कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी भी प्रकार से प्रेशर लगना बच्चे को। तो ये बिल्कुल गलत बात है, और इसके पीछे बहुत सारी इस धारणाओं के पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहले के जो आपके 3 महीने होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो उस समय थोड़ा संभल के चलने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि टिश्यूज डेवलप होते रहते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स बनते रहते हैं। तो बेसिकली आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा महीना है इस समय आपको जरूर थोड़ी सी सॉफ्टली इस चीज को रिएक्ट करना चाहिए, और बाकी के जो आगे के जो महीने होते हैं 3 महीने बाद के, चौथे, पांचवें और छठे महीने, ये काफी सेफ माने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक चीज का बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारी महिलाएं पूरे 9 महीने एक्टिव होती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं, घर के सारे काम करती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की थकावट या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस समय आपको रुकना चाहिए, जरूर आराम करना चाहिए, लेकिन किसी की बात में आकर, किसी की नसीहतें सुनकर आपको बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज को कम नहीं करना चाहिए। हाँ, एक कंडीशन में आपको जरूर ये सारी चीजें रोकनी होगी, अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है या फिर आपके डॉक्टर ने आपको इस तरीके की हिदायत दी है, यानी आपकी रिपोर्ट्स या मेडिकल हिस्ट्री कुछ अलग ही इश्यूज क्रिएट करती हैं, पहले डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ चुका है, ट्विंस बेबी है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है इसी के अलावा, तो आपको डॉक्टर की जरूर सुननी चाहिए और अपनी सुननी चाहिए। बाकी किसी की नसीहतों पे ध्यान ना दे, आपके शरीर आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और अगर इस वीडियो को आप थोड़ा भी पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ औरों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें। अगर आपकी कोई भी टॉपिक है, आप मुझसे चाहते हैं उस टॉपिक पे डिस्कस करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर पर्सनल वीडियोस ज़रूर जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना पूरा ध्यान, टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।